यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल रिक्रूटमेंट 2022 का अनाउंसमेंट करने आया हूँ कि आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताने आया हूँ। ओके, यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी आपका नोटिफिकेशन आया उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या सिलेबस होगा, इसको कैसे भरा जाता है, इस पर क्या क्या कंस्टेंट है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है और क्या संशोधन है, इसका एग्जाम कब हो सकता है, सारे डाउट आज मैं की क्लास में आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो, है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज देकर पूछ सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल रिक्रूटमेंट 2022 जिसका आप बहुत ज़्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो उसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो अब आप पूरी तैयारी के लिए लग जाओ। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ये इसमें टोटल वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा आई है, 8085। ठीक है, अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, अलग अलग वैकेंसी है और कुछ वैकेंसी अलग से, है ना, महिलाओं का कोटा भी अलग है ना, ये कुछ लोग महिलाओं का कोटा भी अलग है और इसमें अलग अलग है, जनरल कैटेगरी, है ना, रिजर्व कैटेगरी, सबका आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेनली है कि बहुत अच्छी वैकेंसी है और आपको इस बार कैसे भी करके अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रैक करना है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और आपका ये 28 जनवरी तक भरा जाएगा। ठीक है, तो आप डिले नहीं कीजिए और इस फॉर्म को भरिए। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है 4 फरवरी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की 4 फरवरी। अच्छा, आप है ना 4 फरवरी तक इसमें कुछ भी करेक्शन भी कर सकते हैं ना, कोई भी आपको करेक्शन चाहिए तो यू कैन डू इट। अच्छा, करेक्शन कोई मेजर करेक्शन नहीं होता, आपका छोटा मोटा करेक्शन जो है ना। अच्छा, ये करेक्शन की क्या बात है, आपने जो पीईटी का एग्जाम दिया था, उसी की इंफॉर्मेशन से आपको ये फॉर्म भरना है। पीईटी की जो भी डिटेल आपने भरी थी तो वहीं पर जाना है। मतलब सीधी सी बात है, इस एग्जाम को वही बच्चा दे सकता है जिसने पीईटी का टेस्ट दिया था। ठीक है, तो आपको इसी की डिटेल को यूज में लेना है। अच्छा, उसमें कुछ करेक्शन करना है, जैसे आपने गलती से नाम गलत हो गया हो, फादर्स नेम गलत हो गया हो, कुछ है ना, आपने जेंडर गलत लिख दिया हो, कुछ है ना, आपने एड्रेस गलत लिख दिया, छोटे मोटे करेक्शन है, ये आपको करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 25 है फॉर ऑल कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, बस यहाँ पे मैंने एक सैलरी स्ट्रक्चर आपको दे दिया है कि भाई इस पोस्ट में, वैसे आपको पता है कि लेखपाल जनरली हम कहते हैं कि भाई गाँव का अकाउंटेंट, है ना, जो भी आपके विलेज में अकाउंटेंट होता है, मतलब विलेज का सारा डेटा वेटा आपको देखना है ना, विलेज में जो फार्मर होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अकाउंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेखपाल। तो ठीक है, इसमें आगे प्रमोशन है, ग्रेड पे है, आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि एक तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो बच्चों इसमें सिर्फ 12th चाहिए, है ना, 12th आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए और साथ में आपको पीईटी जो हमने प्री वाली एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने जो दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट है कुछ बच्चों को कि सर टेस्ट तो हमने दिया था पर रिजल्ट तो आया नहीं सर। रिजल्ट के बारे में तो बताओ कि रिजल्ट क्या होगा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, उसके लिए कुछ तो होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने ये क्लियर कर रखा है कि वो कॉल करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चों को बुलाना है, मतलब दे विल डिसाइड द परसेंटाइल, है ना, परसेंटाइल। परसेंटाइल अभी तक उन्होंने बताया नहीं गया है। ठीक है, जैसे अब आप देख लो कि है ना, आपका 8085 पोस्ट है, तो उसका कितना गुना वो बुलाते हैं वो डिपेंड करता है उन पे, है ना, 3 lakhs 4 lakhs जो भी बुलाते हैं। तो इसका परसेंटाइल इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो अच्छा, इसमें क्या है कि आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी ये कह रहा है कि भाई आप सारे फॉर्म भरो, है ना, 25 रुपीज ही तो है सिर्फ, 25 रुपीज का एक मिनिमम चार्जेस लिया है उन्होंने। तो उसमें आपको सबको फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसने पीईटी दिया हुआ है और 12th पास की है। ठीक है, उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे उसमें से कि कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए लेखपाल का। ठीक है, उस समय वो एक और फीस आपसे लेंगे और उस समय भी आपको फीस देकर पूरा फॉर्म में जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट होगी वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, 25 रुपये क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से फॉर्म भरो अगर आपने नहीं भरा है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताता हूँ कि इसकी आपको पढ़ाई भी कैसे करना है, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो डू इट
और ये बहुत अच्छे, बहुत सारी पोस्ट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि भाई अनसर्टेनिटी बहुत है, इतनी सारी लोग हैं कंपटीशन में, तो आपको है ना सब भरते हुए चलना चाहिए, ठीक है। और आपने पीटी भरा है, इट मीन्स आप आप चाहते हो कि ये एग्जाम आपका निकले, ठीक है। तो अभी आपके परसेंटेज कम हो ज़्यादा हो, आप फॉर्म जरूर भरो, ओके। बाद में देखा जाएगा, 25 रुपीज़ कोई वैल्यू ही नहीं रखता है ना, वो तो ऐसे ही होता है। तो आप ये सब भरिए, तो उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उस शॉर्टलिस्ट वाले बच्चे ही उस एग्जाम को भर पाएंगे, ठीक है। जो भी उनको उनका क्राइटेरिया है कि भाई 3 लाख लोगों को बुलाना है या 4 लाख को बुलाना है, वो उन्होंने जो भी डिसाइड किया होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एज का इन्होंने दे रखा है कि 18 ईयर और 40 ईयर के, ये जनरल कैटेगरी की एज का दे रखा है। बाकी सब 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि इसका जो एग्जाम है उसमें क्या क्या आने वाला है, तो इसमें एक आपको बच्चों जनरल हिंदी के आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। इस बार इन्होंने हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रखा है। मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त, जो कि मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा भी आपको, तो उसमें 25 मार्क्स के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी वो मतलब सब में 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। जिसके लिए टाइम डिसाइड किया गया है 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो उसमें आपके 1 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप बहुत बस फटाफट सबसे पहले तो जितना जितना आपको आता है उसको फोकस करना, उसी को करना है आपको, है ना? अच्छा, कभी कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कुछ जीएस के क्वेश्चंस आते हैं या रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, तो उसमें अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि इसमें से ऑप्शन नंबर बी और सी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों क्या करते हैं कि हम 4-4 क्वेश्चन के ग्रुप बनाते हैं, कि हमें लगता है कि ये 4 क्वेश्चन में से सर एक क्वेश्चन तो मेरा सही हो सकता है। अब आप देखो, अगर 4 क्वेश्चन में बाई चांस आपका एक क्वेश्चन करेक्ट होता है और 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तब भी आपको फायदा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1/4 कट रहा है, तो 3 क्वेश्चन पे कितना कटेगा, 3/4, और आपको मिले मतलब -3/4 होगा और आपको मिलेगा कितना, +1। तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ +1/4। अच्छा, ये आपको मैं जो कहते हैं ना, हम इसको जनरली तुक्का लगाना, ये तुक्का कब लगाना है, जब लास्ट स्टेज में आपको लगा कि सर बहुत कम हो रहे हैं हमसे क्वेश्चन, ऐसे में तो सिलेक्शन होगा नहीं, उस केस में आप 4-4 के ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डोंट डू इट। मेरी ख्याल से, इन माय व्यू, आपको जितना आता है उतना कीजिए। अगर आपने 60% किया, 70% किया, तब भी उतनी काफी। आप ज्यादा मत जाइए, आपको जितना आता है उतना कीजिए, ठीक है। ये ट्रिक कब है, जब आपका बिल्कुल ऐसा हो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, इतने कम मार्क्स में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, हमसे तो सिर्फ 20 मार्क्स, 20 हुए 100 में से, उस समय यू कैन डू इट, है ना। अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। दूसरा, ये ऑफलाइन होगा, वो तो ठीक है, आपको पता ही है, आपको ऑफलाइन, ये ऑफलाइन होने वाला है इस बार, पता ही है आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। हम्म। और इसमें एग्जाम की डेट का अभी वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, पर फिर भी टेंटेटिव डेट है आपका, और हम मेरा गैस भी है कि आपका भाई अप्रैल और मई में हो सकता है ना, एंड ऑफ द मिड ऑफ द अप्रैल भी हो सकता है, या एंड ऑफ द अप्रैल भी हो सकता है, या अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक इन्होंने है ना परसेंटेज डिसाइड नहीं की, परसेंटाइल क्या रखी जाएगी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पीईटी में छटनी होगी, उसके बाद फिर आपसे अगेन यू हैव टू फिल द फॉर्म, है ना, जो भी है आपको, जो भी उन्होंने देंगे नोटिफिकेशन में, आपको एक छोटा सा अमाउंट भर के फिर वापस से जो बच्चे देंगे एग्जाम उनको भरना है, ठीक है। तो चलिए, आप बिल्कुल पूरा दम लगा दीजिए। अभी आप ज्यादा मत सोचें कि आपके कितना कितना भरा है, एक तो जल्दी से इसका फॉर्म फिल करें, ठीक है। और आप है ना इसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो अभी से आपको प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बात, जब आप पेपर देते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपना पूरा सिलेबस, है ना, सिलेबस एक तो कवर कीजिए। जैसे अभी अपना क्या चल रहा है, अभी हम जनवरी चल रहा है, तो आप एक बहुत अच्छी से प्लानिंग कीजिए कि सर हमने डिसाइड किया है कि भाई फरवरी मार्च में हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए,
और आपको लगता है कि हाँ सर, अच्छा सिलेबस में भी क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करें, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जिसका वेटेज थोड़ा सा ठीक है। और फिर नियर अबाउट 15 मार्च से आप कुछ अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब मैं कह सकता हूँ मॉक टेस्ट की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, सो डू इट। तो ये जो एग्जाम है आपका आराम से होगा, बस इसमें क्या करना है, आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में आप पूरा कवर करके जाएं, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ें। ठीक है, चलिए, और जो भी बात है आप मुझसे पूछ सकते हैं और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप एडुकेमी से जुड़े रहें, एडुकेमी आपके हर राह में आपकी हेल्प करेगा। और आप, मेरी भी मैथ्स की क्लासेस होती है एडुकेमी पे, हम देते हैं एडुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें भी आप, मेरी मैथ्स की क्लासेस होती है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। और हम आगे भी फर्दर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी और आप पूरे दम लगाकर लग जाएंगे अपने काम में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, तो मिलते हैं फिर एक धमाके के साथ, एक और नया नोटिफिकेशन के साथ। बाय बच्चा, टेक केयर।